हेलो क्लास, मैं हूँ कुष्मिता और मैं लेकर आई हूँ आपकी मैथ्स की क्लास। ठीक है, हमारी मैथ्स की क्लास में समय और पाइप की चैप्टर चल रही थी। थोड़ी सी आवाज़ में भी आज मोटी हो सकती है, थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसलिए। ठीक है, बट फिर भी आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन कौन सा चल रहे थे? क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 11। हमारा 10 तक के हो चुका था, तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कौन सा देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलते हैं। क्या बोलता है? दो नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दो नल की बात कर रहा है, कौन सा? P और Q। ये किसी पानी को टंकी को कितने मिनट में भर सकते हैं? 12 मिनट और 15 मिनट में। ये किस में दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है। यदि हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 60 आ जाएगा। 60 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर किसी को डाउट हो तो वो क्या कर सकता है? एलसीएम निकाल सकता है। और एलसीएम निकालने का मैंने तरीका प्रीवियस क्लास में बताया है और शॉर्ट वीडियो में बताया, तो वो मेरी शॉर्ट वीडियो में जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, मतलब उस टंकी में कितना पानी आएगा? 60 लीटर आएगा। अब हम इसे भाग दे देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो P कितने देर में? P की 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब 1 मिनट में कितना भरेगा? तो 12 पंचे 60। और Q 1 मिनट में कितना भरेगा? तो 15 चौक 60। ठीक है, ये इतना मेरा आ जाएगा। अब क्या बोलता है क्वेश्चन मेरा आगे? दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। मतलब दोनों को एक साथ खोलेंगे तो वो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 1 मिनट में 9 भरेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ खोलेंगे मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 भरेंगे। ठीक है, 9 भरेंगे। और उसके बाद में ऐसा कब तक के किया गया? 3 मिनट तक के किया गया। तो ये 1 मिनट की वैल्यू 3 मिनट के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 मिनट में ये कितना भर देंगे? 3 मिनट में भर देंगे 27। ठीक है, 27 भर देंगे तो शेष कितना बचेगा? तो यहाँ पे से 60 में से आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60। ये क्या है? टोटल कितना टंकी में पानी है? तो 60 लीटर। और दोनों ने 3 मिनट में कितना भर दिया है? 27 लीटर। तो 27 को अगर हम घटा देंगे तो हमें शेष पता चल जाएगा कि शेष कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पे घटा दीजिए, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 3। मतलब इतना लीटर जो है पानी अभी टंकी में बचा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है Q टंकी को भरने में कितने समय और लेगा। अब इसको भरने में Q कितना समय लेगा ये पूछ रहा है। तो क्योंकि Q 1 मिनट में 4 भर रहा है तो 33 लीटर को भरने में कितना समय लेगा? तो हम क्या करेंगे? 33 डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे? 4। ये Q जो है वो इस 33 लीटर को भरने में कितना समय लेगा ये पूछ रहा है। तो कर दीजिए, 4 अट्ठे कितना होता है? 32। बचेगा कितना? 1 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो इतना समय लेगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ऐसा कहीं आंसर है क्या? ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, लेकिन मेरा डी में है। तो डी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 था। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 ये आ गया। मेरे ख्याल से सभी को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। देख लेते हैं क्या बोलता है। 3 नल A B C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते। 3 नल है A B और C, ये एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते, 6 आवर में भर सकते हैं। ठीक है, इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। ठीक है, फिर क्या बोलता है? 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया गया तथा A और B ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेले C द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है,
तो तीनों नल ए बी सी जो है, देखो यहाँ पे ए बी सी तो दिया, लेकिन एक एक की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम इस ऐसे क्वेश्चन में हम इसको मान के चलेंगे। ठीक है, तो मानते हैं कि माना कि 1 आवर में 1 आवर में कितना भर रहा है, 1 लीटर भर रहे हैं। ये तीनों 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 1 लीटर भर रहे हैं। तो ये तीनों 6 आवर में कितना भरेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, कितना भरेंगे, 6 लीटर भरेंगे, इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। 2 घंटे बाद क्या कर दिया गया, सी को बंद कर दिया गया। तो ये एक घंटे में 1 लीटर भरता है। तो अगर मुझे 2 घंटे की वैल्यू निकालना होगा, 2 घंटे की वैल्यू निकालना होगा, तो मैं दोनों साइड क्या करूँगी, 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 2 आवर में कितना भरेंगे, 2 आवर में कितना भरेंगे, तो ये 2 आवर में ये 2 लीटर भरेंगे। कितना भरेंगे, 2 लीटर भरेंगे। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में क्या कर दिया गया, उसके बाद में सी को बंद कर दिया गया। ठीक है, इकट्ठे खाली टंकी में किसे खोला गया है, ए बी और सी, ये तीनों को खोला गया था। अब 2 घंटे बाद में हमने क्या कर दिया, सी को बंद कर दिया गया। ठीक है, अब 2 घंटे बाद में सी को बंद कर दिया गया, तो शेष कितना बचा है, 6 लीटर था टोटल। कुल कितना था, कुल ये 6 घंटे में 6 लीटर भर रहे हैं। ठीक है, और 6 लीटर भर रहे थे, 2 घंटे बाद बंद कर दिया गया, तो शेष कितना बचेगा, 6 लीटर था, 2 लीटर यहाँ पे क्या कर दिया गया, भरा गया, तो बचेगा कितना, 4 लीटर बचेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है, ए बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भरा। अब सी को तो बंद कर दिया गया, इस शेष भाग को कौन भर रहा है, ए बी भर रहा है। ठीक है, कितने घंटे में भर रहा है, 7 घंटे में। 7 घंटे में 7 आवर में ये कितना भर रहा है, 4 लीटर भर रहा है। तो ये 1 आवर में कितना भरेगा, 1 आवर में भरेगा 4/7 लीटर। क्या इसमें किसी को डाउट है? अब बोलता है अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए और बी ने कितना भर दिया है, 4/7 भर दिया है। 4/7 मतलब कुल कितना था, मैंने हमेशा बताया इसका मतलब क्या होता है, कुल मेरा 7 था, उसमें से 4 भरा गया, तो सी शेष कितने भाग को भर रहा होगा, 3/7 भाग। ये सी का 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई, यही होगा, यही मैंने बताया था भाई। 7 में से 4 भाग भरा गया है, कौन भरे, ए बी ने भरा है, तो शेष कितना हो बचेगा मेरे पास में, 7 का 3 भाग। इसको कौन भर रहा है, सी भर रहा है। तो सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, क्या आप समझ रहे मेरे बात, सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना भरा हुआ था। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 यूनिट की वैल्यू सी का कितनी आ गई, 3/7। टोटल कितना लीटर था, 6 लीटर। मतलब वही कह रहा है कि इस 6 लीटर को सी भरने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पे 3/7 इसकी 1 यूनिट की वैल्यू है, 6 लीटर को भरना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, ये 7 ऊपर जाएगा, ये 7, जब इसको 7 को सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 7 हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। मतलब ये सी इसको कितने देर में भरेगा, 14 घंटे में। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा जो ए है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत ईजी सा सवाल था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी जो है 6 घंटे में एक टंकी को भरते हैं, इसके अतिरिक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, इसीलिए हमने क्या माना कि 1 घंटे में 1 लीटर भर रहे हैं, तो 6 घंटे में, ये 6 घंटे में कितना भर रहे होंगे, 6 लीटर। उसके बाद में क्या बोलता है कि 2 घंटे बाद सी को भर दिया गया, तो 1 घंटे में 1 लीटर भर रहे हैं, तो 2 घंटे में कितना भरे होंगे, 2 लीटर। किसने भरा, ए बी सी ने। अब यहाँ पे सी को भर दिया गया, तो शेष भाग को कौन भरेगा, ए बी भरेंगे। तो शेष भाग कितना है, 6 लीटर में से 2 लीटर भरा चुका है, तो शेष कितना बचा, 4। इसको ए बी कितना में भर रहे हैं, 7 घंटे में।
7 घंटे में 4 लीटर भर रहे तो 1 घंटे में कितना बचेगा 4/7 लीटर। तो बोलता है सी जो है शेष भाग को, सी जो है शेष भाग को क्या कह रहा है, मतलब भरेगा, शेष भरेगा। तो शेष भाग कितना है 3/7, इसको सी भर रहा है। ये क्या हो गया 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई सी की। अब टोटल 6 लीटर है तो 1 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सी इसको कितने देर में भरेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 घंटे। यही मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। एक हौज में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों नलों को अपराह्न मतलब दोपहर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बड़ा इजी सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। हमने देखा है क्या बोलता है, यहाँ पे 3 पाइप ले लेते हैं, पाइप ए, बी और सी की बात हो रही है। ठीक है, पहला वाला पाइप जो है वो उसे 3 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप जो है इसे 3 घंटा 45 मिनट। तो अगर हम 3 घंटे 45 मिनट को लिखें तो ये 45 हो जाएगा। अगर इसे घंटे में बदलना है तो डिवाइडेड बाय 60 करना। कैसे, मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया है। ठीक है, अपने प्रीवियस क्लास में बताया है। क्या बताया है मैंने, क्या बताया है कि मेरा 60 मिनट, 60 या मेरा ऐसा लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 1 घंटा होता है, 1 आवर होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 1/60 आवर। तो इसीलिए मैंने 1/60 का मल्टीप्लाई कर दिया जब मुझे आवर में निकालना है। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 तिया कितना हो गया 45 और 15 चौक 60 हो गया। मतलब मुझे क्या मिल जाएगा 3 सही 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और ये जुड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15। 15 बटे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई 15/4 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे आई थिंक ये सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसकी शॉर्ट वीडियो भी ला दूंगी कि ये कैसे करते हैं आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद में जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो मतलब यहाँ पे -1 कर दिया गया। इसका अब हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा वर्क निकल कर आ जाएगा। और इसका मैंने जब भी भिन्न में दिया हो तो मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। आज मैं इसकी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो अगर मैं 3 और 15 का एलसीएम लूँगी तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 15 आ जाएगा। और यहाँ सबके बटे में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 1 है। 1 4 1 का एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पंचे 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 से 15 कट जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा -15। ठीक है, तो तीनों को एक साथ अगर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और 15 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा -6। मतलब ये खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है फिर से देखते हैं। तीनों नलों को 1 बजे 2 बजे और 3 बजे खोला गया दोपहर के। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 1 बजा, ये 2 बजा और ये 3 बजा। मान लीजिए पहले कौन से नल को खोला गया ए को खोला गया तो यहाँ से यहाँ तक के खुला हुआ दिख रहा है, 3 बजे तक के बस दिया हुआ, आगे की कंडीशन तो नहीं दी हुई है। तो यहाँ तक के वो कितने घंटे कार्य कर रहा है 2 घंटे। यहाँ से यहाँ तक के कितना हुआ 1 आवर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के कितना हुआ 1 आवर। टोटल इसने यहाँ से यहाँ तक के कितना हुआ, एक ने कितना घंटे कार्य किया 2 आवर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बी को खोला गया तो ये यहाँ से यहाँ तक के कितना कार्य किया 1 आवर कार्य किया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से
सी को खोला गया तो बोल रहा है ये कितने देर में खाली हो गया, तो यही समय हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। यही हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए 2 घंटे खुला है, ए 2 घंटे खुला है 3 बजे तक के, तो ए 2 घंटे में कितना भरेगा, 2 घंटे में 10 यूनिट भर लिया, और बी 1 घंटे के लिए खुला है तो 1 घंटे में ये कितना भर गया, 1 भरेगा, सॉरी 4 भरेगा, 1 चौक 4, तो 4 भरेगा। टोटल कितना टंकी में भरा हुआ है, 14, और सभी को खोलने पर ये कितना खाली कर रहा है, 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 6 यूनिट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, ठीक है, खाली कर रहा है। तो हमारा टंकी में कितना भरा हुआ है, 14 पानी भरा हुआ है। सभी को खोलने पर ये 6 यूनिट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो 6 से भाग दे देते हैं कि इतने को खाली करने में कितना समय लगेगा, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हौज कब खाली हो जाएगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो चलो हम भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब ये 2 घंटे लेगा। बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 2, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 2, और यहाँ पे नीचे कितना बचा हुआ है, 6। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ये किस में दिया हुआ, 1/3 किस में निकल जाएगा, आवर में, 1/3 किस में निकल जाएगा, आवर में। इसको मिनट में करना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 60 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये किस में निकला हुआ था, 1/3, ये 1/3 मेरा आवर में निकला था, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, इसलिए मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट करने पे 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब कितना मिनट निकल कर आ जाएगा, 20 मिनट। मतलब ये 2 घंटे तो मेरे थे पहले से, 2 घंटे थे, यहाँ पे मेरा कितना था, 2 आवर था, और ये कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है तो कब खाली हो जाएगा, कब खाली हो जाएगा, तो मुझे ये लेंथ ही ज्ञात करना था कि कब खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 घंटा हम क्या ऐड करेंगे, 2 घंटा 2 आवर और कितना 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट ये ऐड कर देंगे तो मुझे ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो 3 में, ये 3 घंटे में है, 3 घंटे में है, यहाँ पे देख सकते हैं कैसा दिया हुआ है, 3 आवर दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 आवर दिया हुआ है, और यहाँ पे मिनट 00 है, यहाँ पे मिनट 20 दिया हुआ है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 आवर, और यहाँ पे मिनट कितना निकल कर आ जाएगा, 20 मिनट। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 5 आवर और कितना मिनट आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14, क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा, 14, क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरा, 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, क्या बोलता है, सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या बोलता है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगनी है, फुल स्टॉप, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाली पाइप इसे कितने समय में भरेगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 किए थे, ये सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देती हूँ। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है, 3 नल ए, बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए से दुगनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। इस तरह से भी हमने क्वेश्चन किया है, चलो हम देख लेते हैं। क्या बोलता है, ए, बी और सी ये तीनों क्या कर रहे हैं, ए, बी और सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं, 5 घंटे में भर देते हैं, आवर में दिया हुआ है। यदि सी की गति, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, हमने 3 ले लिया, ए, बी और सी। मैंने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम पीछे से पढ़ेंगे, ठीक है,
तो यहाँ से पढ़ते हैं, बी की गति ए से दुगनी है, ठीक है, और यदि सी की गति बी से दुगनी है तो बी की गति क्या है, ए से दुगनी है, ठीक है। बी की गति ए से, मान लो ए की गति 1 है तो बी की गति इससे दुगनी हो गई, ठीक है। ए की गति 1 थी तो बी की गति ए से दुगनी है, तो हमने क्या कर दिया, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर बोलता है सी की, यदि सी की गति बी से दुगनी हो, मान लो बी की गति 2 है तो सी की गति कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। यही क्वेश्चन बोल रहा है, तो ये मेरा आ गया, ये मेरा रेशियो में निकल कर आया, ये ए बी सी की 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। ए बी सी की 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई। तो अब बोलता है, उसके आगे क्या बोलता है क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। तो यहाँ पे जब इन तीनों को खोलते हैं तो इनकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 4, 2 6 और 1 7, कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। मतलब ये दोनों, ये तीनों जो है 1 घंटे में 7 पानी भर पाते, 7 लीटर भर पाते हैं। तो 5 घंटे में कितना भरेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 5 35, तो ये 35 लीटर क्या है, भर रहे हैं। मतलब टोटल जो वर्क है या टोटल पानी जो है टंकी में वो कितना लीटर है, 35 लीटर है। अब बोलता है ये जो 35 लीटर है इसको ए जो है, नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब इस टंकी में पानी कितना आएगा, 35 लीटर आएगा, 35 लीटर आएगा। अब अगर ये टंकी खाली हो तो ए इस टंकी को कितना भरेगा, मतलब उसे 35 भरना होगा, तो समय पूछ रहा है, तो ए की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब ये 1 घंटे में 1 लीटर भरता है। तो 35 लीटर को भरने में कितना समय लेगा, तो 35 डिवाइडेड बाय 1 कर दीजिए, तो ए इस 35 लीटर को भरने में कितना समय लेगा, 35 आवर, मतलब घंटे। यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज की क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोलता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, देख लेते हैं क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। चलते हैं, क्या बोलता है, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट और 1 घंटा लेता है, ठीक है। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, फुल स्टॉप। इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा। तो अभी जिस टाइप से कर रहे थे ये भी उसी टाइप का है, चलो देख लेते हैं। 2 नल है, नल ए और बी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, नल ए और बी है। नल ए टंकी को भरने में कितना मिनट ले रहा है, 20 मिनट। एक चीज़ याद रखना, अगर मिनट में दिया है तो मिनट लेंगे, घंटे में दिया है तो घंटे में लेना है, ये जो दोनों वैल्यू है। तो यहाँ पे हम अगर मिनट में ले लेते हैं, ठीक है। तो बी यहाँ पे कितना ले रहा है, 1 घंटा। 1 घंटा इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटा इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो यहाँ पे 60 मिनट ले लिया, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क मतलब यहाँ पे टंकी में कितना पानी आएगा वो निकल जाएगा। तो 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 20 दिया कितना हो जाएगा, 60, और 60 है एकम 60, ठीक है। इतना हो गया। तो दोनों को एक साथ खोलेंगे तो ये कितना भरेगा, 4 भरेगा, ठीक है। मतलब 1 मिनट में ये कितना भरेगा, 4 लीटर भरेगा। 1 मिनट में ये कितना भर रहा है, 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है। तो बोलता है दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोला गया, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 मिनट में ये कितना भरेगा, 40 भरेगा। 10 मिनट में ये 40 लीटर भरेगा। तो शेष कितना बचेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 60 हमारा टोटल था, इसमें से 40 घटा देंगे तो शेष मेरा क्या आ जाएगा, 20 लीटर आ जाएगा। आगे क्या बोलता है, अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा। बी क्या कर रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है। बी 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है। बी जो है वो क्या कर रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, ठीक है।
तो उसको कितना भरना है, 20 लीटर भरना है। तो बी को कितना भरना है, 20 लीटर भरना है। 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना समय लेगा इसको, 20 मिनट। कितना लेगा, 20 मिनट। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा। तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपना क्लास वाइंड अप करते हैं। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और यदि मेरी चैनल पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।